हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आप लोगों को सर्कुलर मोशन के बारे में बताएंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए, ये सर्कुलर मोशन क्या होता है इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, ये आपका सर्किल हो गया। ठीक, सर्किल किसे कहते हैं? एक फिक्स्ड पॉइंट, मान लीजिए ओ यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है और इसका रेडियस आपका आर है। ठीक, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से आप जिधर भी यहाँ पे जितने एक लोकस पॉइंट से बनाएंगे उसको आपको सर्किल कहा जाता है। और सर्कुलर मोशन क्या कहा जाता है यहाँ पे समझाएंगे। जो सर्किल है एक फिक्स्ड पॉइंट से उसके चारों ओर एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक एक लोकस ऑफ पॉइंट बनाया जाए, मतलब चारों ओर के समूह को बनाया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? आपका सर्किल। ये सर्किल हो गया। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्या होता है? जैसे ये कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया मोशन, तो मोशन क्या होता है? ये सर्कुलर और मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जो एक मतलब कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से, ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में जब मोशन करे और तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जो यहाँ पे आपको समझाएंगे कि क्या होता है सर्कुलर मोशन। तो सर्किल के पे आपको जो सर्कुलर पाथ पे जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से जब मोशन करे तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे पीरियोडिक मोशन होता है। यहाँ पे आपका पीरियोडिक मोशन होता है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है? जो पीरियोडिक मोशन है इसमें टाइम जो है वो एक फिक्स्ड रहता है। जो सर्कुलर मोशन है इसमें टाइम फिक्स्ड नहीं रहता है। यहाँ पे पीरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन में अंतर समझेंगे। जो पीरियोडिक मोशन है यहाँ पे टाइम फिक्स रहता है। जैसे अर्थ का मोशन होता है और मूव करता है तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल जो उसका स्पीड जो होता है वो एक स्पीड और उसकी टाइम जो है वो फिक्स्ड होती है। और यहाँ पे समझेंगे सर्कुलर मोशन में जो इसका स्पीड और टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता है। तो पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। और ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट स्पीड से जब मोशन करता है तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। देखिए, ये जो आपका ये हो गया थीटा और यहाँ से हो गया आपका थीटा 2 और ये हो गया डेल्टा एस। और इसके बाद हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो आपका यहाँ का ये एंगुलर जो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन एंगल के जो एंगल होता है वो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? इसका आर्च बाई रेडियस। तो यहाँ पे समझेंगे आर्च बाई रेडियस। जो एंगल जो है डिफरेंस यहाँ पे जो
θ2 माइनस θ1 बाई डेल्टा t। यहाँ पे इससे नहीं समझेंगे। और ये जो आपका डिफरेंस जो है ना, उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो θ2 माइनस θ1 होता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा आपका थीटा हो जाता है। और ये जो डेल्टा थीटा है वो आपका एस बाई डेल्टा टी। यहाँ समझेंगे। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब हिंदी में इसे विस्थापन कहते हैं। जो एंगल का डिफरेंस है उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डेल्टा थीटा से डिनोट किया जाता है। और जो डेल्टा यहाँ पे थीटा है, थीटा इज इक्वल टू आर्च बाई रेडियस। यहाँ आप थीटा जो है आर्च बाई रेडियस भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने बता दिया। जो ये थीटा इज इक्वल टू आर्च बाई रेडियस। रेडियस यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। कहीं भी जाए तो रेडियस कांस्टेंट होगी। रेडियस का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। जो आर है, रेडियस का जो डिस्टेंस जो ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सर्कुलर मोशन का एक फिगर से समझ लेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है। देखिए एक सर्कुलर पाथ है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट है O, और इसका जो रेडियस है वो जो लोकस ऑफ पॉइंट बनाता है फिक्स्ड डिस्टेंस तक, तो उसको सर्किल कहते हैं। उस मोशन में जो आपका फिक्स्ड पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से मोशन करे तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। और पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन में अंतर समझेंगे कि इसमें जो आपका डोंट फिक्स्ड टाइम, इसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, इसमें टाइम फिक्स होता है। और इसके बाद समझेंगे क्या है आपका आ जाएगा, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी समझेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या है। देखिए आप बहुत पहले पढ़े होंगे जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे एंगुलर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। और इस एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से डिनोट किया जाता है। तो एंगुलर यहाँ पे वेलोसिटी को समझ गए होंगे। जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको समझने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो थीटा यहाँ पे डिनोट किया गया है वो एस बाई आर है। और इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए डेल्टा एस बाई आर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा। देखिए जो एस बाई वो क्या कहते हैं डेल्टा थीटा है, तो इज इक्वल टू भी लिख देंगे, बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा लिख देंगे। तो एक रिलेशनशिप मिल गया यहाँ से, एक ये ओमेगा है, यहाँ से रिलेशनशिप मिल गया। देखिए रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, मतलब ये आपका लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ये आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो इन दोनों में रिलेशनशिप वहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या हो गया आर ओमेगा, ठीक है। ये पढ़ दिया एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे क्या, जैसे एंगुलर वेलोसिटी के बाद आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, उसके बाद एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन
जैसे यहाँ पे एंगुलर एल्सरेशन है, उसको समझेंगे कि एंगुलर एल्सरेशन क्या है। एंगुलर एल्सरेशन को समझेंगे, आसानी से समझेंगे, एक सरल भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो एंगुलर एल्सरेशन को समझने के लिए यहाँ पे आपका जो ये इसको साफ करना होगा, और साफ करने के बाद आपको बता रहे हैं एंगुलर एल्सरेशन क्या होता है। देखिए आपका एक रिलेशनशिप बन गया एंगुलर एल्सरेशन, उसके बाद बताएंगे एंगुलर जो ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एंगुलर एल्सरेशन, जो यहाँ एंगुलर एल्सरेशन क्या होता है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ने के बाद आपको क्या देखना है, एंगुलर एल्सरेशन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। जो एंगुलर एल्सरेशन है, देखिए जैसे यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट पढ़े, डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको जैसे डिस्प्लेसमेंट बताया गया, वेलोसिटी बताया गया, उसके बाद एल्सरेशन बताया गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एल्सरेशन क्या होता है, जैसे एल्सरेशन को इसमें आपको ये अल्फा से डिनोट किया जाता है, जो अल्फा है, और यहाँ पे हमने क्या किया था, v स्क्वायर बाई आर, अल्फा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। जो यहाँ पे आपका ओमेगा है, देखिए जो आपका ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है, v स्क्वायर बाई आर है, और एंगुलर वेलोसिटी और एल्सरेशन एक फिर डिस्प्लेसमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर हो गया, ये तो इसका रिलेशनशिप हो गया। और यहाँ पे जो ये एंगुलर एल्सरेशन हो गया, इसको एंगुलर एल्सरेशन के बाद आपको बताएंगे जब सेंट्रीपिटल फोर्स, आइए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। देखिए जो सेंट्रीपिटल होता है, जैसे ये सर्किल है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा एक ऑब्जेक्ट को और ये धागे में बांध के, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, ये O है इसका सेंटर और रेडियस, इसको चारों तरफ सराउंडिंग इट इट्स सेंटर O around it move a little child by a little child, then see here सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये सेंट्रीसीपी जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बाहर की तरफ होता है, CF और CF, CP और CF। जो CP और CF यहाँ पे है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जैसे देखिए जो सेंट्रीपिटल है इसका फॉर्मूला होता है, जैसे जब बॉडी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, मूव करने के बाद वो अंदर की ओर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, जो बाहर की ओर अप्लाई हो उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। सेंट्रीपिटल जो होता है यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है यहाँ देखेंगे, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है, अंदर की ओर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे सेंट्रीपिटल कहते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जब धागा टूट जाती है तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन्फिनिटी हो जाती है, और ये धागा जो है बाहर की ओर
गिर जाती है। तो यहाँ समझ लीजिए सेंट्रीपिटल क्या होती है। इसको आपको समझाने के बाद सेंट्रीपिटल मैंने पूरी तरह से समझा दिया। और इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल है, यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताएं। जैसे नॉन इनर्शियल क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको जैसे कोई न्यूटन फर्स्ट लॉ को जो ना फॉलो करे उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे फिक्टियस फोर्स, तो आपको फोर्स प्रोड्यूस ना किया जाए और वो फोर्स का अनुभव करे ऑब्जेक्ट, जैसे फोर्स उस पर अप्लाई हो जाए विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, तो उसे फिक्टियस फोर्स कहते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जो इनर्शियल जो फर्स्ट लॉ न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसी से रिलेटेड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक रेसिप्रोकल, जैसे इसका ऑपोजिट फोर्स नहीं है, और ये यहाँ पे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलेटेड है। और यहाँ आपको ये भी समझाएंगे, जैसे ये मान लीजिए आपका सर्किल है, तो सर्किल के ये एक पॉइंट है सेंटर, और यहाँ से आपका ये रेडियस और ये u cos थीटा mg, ये थीटा और mg sin थीटा, ये जो है आपका हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। और यहाँ पे समझेंगे, देखिए जो इसका रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जो इसका टेंशन है, देखिए 3 पॉइंट्स इसमें हो गया। जैसे इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इस पॉइंट को C मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे समझ लेंगे कि टेंशन क्या है और इसका वेलोसिटी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्या है। टेंशन वेलोसिटी, ठीक है। टेंशन और वेलोसिटी यहाँ पे समझेंगे। टेंशन और वेलोसिटी के बारे में देखिए, इसको सब साफ कर लें। टेंशन और वेलोसिटी जो यहाँ पे t माइनस एम जी कॉस थीटा है वो इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर आपका बाई आर। यहाँ पे समझेंगे जो ये जो आपका यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये समझेंगे कि क्या होता है t, और यहाँ पे ये टेंशन हो गया, ये एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल से ये जो एंगल्स दिया गया ए पॉइंट पे 180 होगा और यहाँ पे आपका 90 एंगल होगा सी पॉइंट पे, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। तो जो इसका टेंशन ए पॉइंट पे टेंशन 0 होता है, यहाँ टेंशन 0 होता है, ठीक। तो यहाँ 0 होता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। यहाँ पे जो टेंशन 0 पुट करेंगे, माइनस एम जी कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 180 डिग्री एम भी स्क्वायर बाई आर, जो इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव हो जाएगा, एम जी -1 होता है वैल्यू, और एम भी स्क्वायर बाई आर।
जो वेलोसिटी है इधर सब कुछ करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट mgr/m, m कट गया और यहाँ पे समझेंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट r। जो यहाँ का क्रिटिकल वेलोसिटी है अंडर रूट rg हो गया, और यहाँ का जो टेंशन है वो 3 आपका mg होता है, और जो वेलोसिटी है अंडर रूट 3 rg होता है। ठीक है, इसे हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि क्या क्या